केजरीवाल साहब उन्हीं राज्यों में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं जहाँ पे सत्ता में कांग्रेस थी। अब फिर से लोगों को कांग्रेस की तरफ वापस लौटना पड़ेगा। जो सेकुलर सोच के लोग हैं वो फिर से कांग्रेस की तरफ लौटेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी कांग्रेस ही चेहरा होगा। कांग्रेस, राहुल गांधी हाँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री, हाँ होने चाहिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बना रहे हैं। कि राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पे रहे हैं क्या राहुल गांधी जी ने कोई एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जैसे मोदी जी 3 या 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात के। मेरे ही मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पंजाब में एक जोकर को बैठा दिया मुख्यमंत्री बना के। आप दिल्ली दंगों की तरह गुजरात में दंगे नहीं करवाओगे, इसकी क्या गारंटी दोगे? अपने जो प्रॉमिस गुजरात में कर रहे हैं वो आप डिलीवर कर चुके हैं दिल्ली में और पंजाब में। अगर कर चुके हैं तो आगे बढ़े, नहीं तो आपकी जगह जेल में है सत्येंद्र जैन के साथ। ज्ञापन जीवी रेवड़ीवाल। और अब तो एक और नया नाम आया है। जब इसने दिल्ली में पटाखे बैन किए तो इसका नाम आया मौलाना केजरुद्दीन, क्योंकि ये मौलाना को ही सैलरियां देता है। ज्ञापन जीवी रेवड़ीवाल। और अब तो एक और नया नाम आया है। जब इसने दिल्ली में पटाखे बैन किए तो इसका नाम आया मौलाना केजरुद्दीन, क्योंकि ये मौलाना को ही सैलरियां देता है। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हैं ना? हाँ जी। ये बताइए, दिल्ली में आप रहते हैं, आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो गुजरात में गए हुए हैं, लोगों से वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई तो एक एक परिवार से हम 27,000 रुपये बचाएंगे। आप लोगों को कितना मिल रहा है? मेरे ही मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पंजाब में एक जोकर को बैठा दिया मुख्यमंत्री बना के। इसी वापस लेने का मतलब है कि करप्शन था, तो केजरीवाल फंस गए हैं बुरी तरीके से। और मनीष सिसोदिया जी भी जेल जाएंगे, जैसे सत्येंद्र जैन और ताहिर हुसैन गए हैं दिल्ली में दंगे करवाने वाले। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद। अगर केजरीवाल ने कहा था कि हमने हीरे जैसे अपने विधायक चुने हैं तो वो जेल में क्यों है? केजरीवाल इसका भी जवाब दे दो। और क्या आप दिल्ली दंगों की तरह गुजरात में दंगे नहीं करवाओगे, इसकी क्या गारंटी दोगे? आपकी पार्टी में कोई ताहिर हुसैन या अमानतुल्लाह खान नहीं होगा, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। और आपकी ही पार्टी में कुछ ऐसे दंगाई भी हैं, जैसे वो पीछे निशा सिंह करके एक लड़की थी, उसे भी जेल हुई है। एक रेखा करके रावत थी ईस्ट दिल्ली में, वो पार्षद थी, वो रेडी वालों से पैसे लिया करती थी, सीबीआई ने पकड़ा उसे सर। तो केजरीवाल जी जो अन्ना आंदोलन से कूद के आए और जनता के दिल मतलब यहाँ बैठ गए और रेवड़ी बांट रहे हैं। देखो, अपनी पार्टी फंड से पैसा नहीं देते केजरीवाल जी, वो देते वहीं से हैं, जनता के टैक्स के पैसे से। तो केजरीवाल जी से यही प्रश्न है कि केजरीवाल जी, क्या आप अपने जो प्रॉमिस गुजरात में कर रहे हैं वो आप डिलीवर कर चुके हैं दिल्ली में और पंजाब में? अगर कर चुके हैं तो आगे बढ़े, नहीं तो आपकी जगह जेल में है सत्येंद्र जैन के साथ। लेकिन वो तो गुजरात में जाके दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम लाखों युवाओं को फ्री में वो दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं वहाँ पे, जबकि बहुत पैसा खर्च हो जाता है। पत्रकार महोदय, TNN के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी से एक प्रश्न कर लो, क्या केजरीवाल जी ने एक नया स्कूल खुलवाया है? क्या एक नया कॉलेज खुलवाया है? बस इतना सा ही प्रश्न कर लीजिए। मुझे नहीं लगता एक भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी केजरीवाल जी ने या कोई हॉस्पिटल बनवाया है। केजरीवाल एक फर्जी मुख्यमंत्री है जो धोखा देने गुजरात पहुंच गए। पंजाब की जनता को धोखा दे चुके हैं। पंजाब में उन्होंने 1,000 रुपये महिलाओं को नहीं दिए, वहाँ पे किसानों का बिल माफ़ नहीं किया। किसान आंदोलन वहाँ चल रहा है, किसानों को जो प्रॉमिस किए थे वो नहीं दिए गए हैं। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी को गुजरात की जनता सबक सिखाएगी। एक पॉइंट मैं और जोड़ देता हूँ, दिल्ली में भी इन्होंने बीजेपी को नहीं हराया है, कांग्रेस को हराया है। MCD में बीजेपी है, पहले भी थी, 7 सांसद बीजेपी के ये पहले भी थे, अब भी हैं। हराया सिर्फ कांग्रेस को है। कांग्रेस मुक्त दिल्ली करी है, कांग्रेस मुक्त पंजाब की है। ये मुझे लगता है इन राज्यों के अलावा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? नाम तनवीर है मेरा। तनवीर जी, कहाँ के रहने वाले? यूपी से हैं आप? अच्छा, ये बताइए कि गुजरात में अभी चुनाव का सिलसिला चल रहा है, ठीक है, चुनाव आने वाला है, वहाँ पे माहौल गर्मा गया है। अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पे वादा कर दिया है लोगों से कि अगर हमारी सरकार वहाँ पे आती है तो लोगों के एक एक परिवार से हम 27,000 रुपये बचाएंगे। क्या लग रहा है आप लोग को? देखिए, केजरीवाल साहब की जो पार्टी है वो अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। उन्होंने देश को बताया था कि हम एक नई तरह की राजनीति शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जाति धर्म की राजनीति नहीं होगी, विकासवाद की राजनीति होगी, डेवलपमेंट की राजनीति होगी। और वो कामयाब भी रहे इस चीज़ को, एक इमेज को नरेट करने में। लेकिन हाल ही में जिनके बयान आ रहे हैं, जिस तरह से कि नोट पर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि गणेश जी की जो है तस्वीर लगा देनी चाहिए, तो फिर उनमें और बीजेपी में जो पार्टी जो जाति धर्म की पॉलिटिक्स करती हैं, तो फिर उनमें और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? तो जो कांग्रेस का विकल्प बनने की तरफ वो आगे बढ़े थे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब फिर से लोगों को कांग्रेस की तरफ वापस लौटना पड़ेगा। जो सेकुलर सोच के लोग हैं वो फिर से कांग्रेस की तरफ लौटेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो तो पंजाब में कांग्रेस का विकल्प बन ही गए थे ना, वहाँ पे जीत गए।
देखिए यही हो रहा है कि केजरीवाल साहब उन्हीं राज्यों में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं जहाँ पे सत्ता में कांग्रेस थी। पंजाब में बीजेपी का अपना स्ट्रांग होल्ड नहीं था, स्पेस इतना नहीं था, इसलिए वो पंजाब में कामयाब हो गए हैं। क्योंकि गुजरात और हिमाचल वहाँ पर जो मुख्य पार्टियाँ हैं वो बीजेपी और कांग्रेस है। और गोवा के एग्जाम्पल से समझ में ये आता है कि केजरीवाल साहब क्या होता है कि वो उतने वोट नहीं ले पा रहे हैं कि सत्ता में आ जाएं, और ऐसा लग रहा है जैसे वो कांग्रेस के वोट ले रहे हैं, कांग्रेस के वोट बिखर जाते हैं और बीजेपी को उसका फ़ायदा मिल जाता है। वही मुझे लग रहा है कि गुजरात में भी वही लग रहा है मुझे कि गुजरात में भी वो वोट लेंगे कांग्रेस पार्टी के, और वहाँ पे जो है बीजेपी के लिए रास्ता क्लियर हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्या लग रहा है, आप दिल्ली में रह रहे हो ना यहाँ पे इस समय? हाँ, दिल्ली में रहते हो तो क्या लग रहा है दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल कितना दे रहे हैं? वहाँ पे तो वादा कर रहे हैं। केजरीवाल साहब देखिए स्टेट लेवल पर उनकी जो स्कीम्स हैं जो वो करते हैं, जो वो फ्री बिजली देते हैं, ये लोगों को ज़रूर अच्छी लगती हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको अच्छी लगती है। लेकिन अगर हम नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करें, 2024 को लेकर के बात करें, तो अभी वो समय नहीं आया है कि हम ये कह सकें कि केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री पद का चेहरा, एक मजबूत चेहरा होगा। अभी कांग्रेस ही चेहरा होगा। कांग्रेस, राहुल गांधी, हाँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री, हाँ होने चाहिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देखो राहुल गांधी जी की योग्यता क्या है, पहले तो मेरे को सर से यही पूछना है। राहुल गांधी जी आज तक सांसद रहे अमेठी से, वो उनकी पुश्तैनी सीट थी। राहुल गांधी जी वहाँ पे रहे, शायद मुझे लगता है 4 बार सांसद बने वहाँ से। उसके बाद 3 बार चौथी बार अब ये बने वायनाड से, 3 बार वहाँ से बने। स्मृति ईरानी 2014 में आ रही थी, लेकिन 2019 में राहुल गांधी जी को डिफीट कर दिया उन्होंने। राहुल गांधी जी से मेरा एक ही प्रश्न है, इन सर से भी यही प्रश्न है कि राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पे रहे हैं क्या राहुल गांधी जी ने कोई एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है, जैसे मोदी जी 3 या 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात के, उन्होंने सबमिट किया, डेवलपमेंट किया, सरदार सरोवर डैम बनाया, उसके बाद उसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया। तो एक तरीके से आदर्श सेट करके वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना 2014 में, और 2019 में रिपीट करा उन्होंने 330 सीट के साथ। क्या राहुल गांधी जी किसी संवैधानिक पद पे रहे हैं? क्या राहुल गांधी जी ने कोई आदर्श मॉडल दिया है? जैसे कि वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ गए थे और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने सरकार बना ली थी। वो तो बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सरकार से मोहभंग हो गया तो छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो वो सरकार गिर गई। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम मेड इन छिंदवाड़ा, मेड इन जोधपुर, हम मोबाइल की फैक्ट्रियां लगाएंगे। क्या राहुल गांधी जी ने एक भी फैक्ट्री लगवाई? क्या अशोक गहलोत जी से लगवाई या कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे तब लगवाई? क्योंकि युवाओं के नाम पे 2 राज्य जीते थे ये। अब इनकी 2 ही राज्यों में सरकार है पूर्ण बहुमत की, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। क्या राहुल गांधी जी का कोई एक आदर्श मॉडल वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है? राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए एक योग्य नेता होना ज़रूरी है, वो मेरी नज़रों में नहीं है। भाई साहब से पूछ लीजिए वो किन पैमाने पे खरे उतरते हैं। सर ये बताइए कि गुजरात में जो ये रेवड़ी बांटने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या कामयाब हो पाएंगे इसमें? सर केजरीवाल का नाम है विज्ञापन जीवी रेवड़ीवाल, और अब तो एक और नया नाम आया है। जब इसने दिल्ली में पटाखे बैन किए तो इसका नाम आया मौलाना केजरुद्दीन, क्योंकि ये मौलाना को ही सैलरियां देता है। पिछले दिनों आपने सुना होगा I&B मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया है कि 18,000 सैलरी मौलानाओं को, 100 करोड़ के आसपास आप दे चुके हो वक्फ बोर्ड को, तो आप क्या इस देश में जिहाद फैलाना चाहते हो? दिल्ली में जिहाद फैलाना चाहते हो? ताहिर हुसैन इनका जेल में, दिल्ली दंगों का अपराधी। सर एक बात बताइए, केजरीवाल का मॉडल क्या है? इन्होंने गुरु ग्रंथियों को, पंडितों को या जैनियों को, बौद्धों को, यहूदियों को, पारसियों को, इनमें से किसी को सैलरी दी है? नहीं। सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए, अमानतुल्लाह खान को खुश करने के लिए, ताहिर हुसैन से दंगे करवाने के लिए उन्हें सैलरी दी। केजरीवाल जो ये मॉडल दे रहे हैं, दिल्ली दंगा मॉडल है। गुजरात के लोग सावधान हैं, वो हीरा पार्क ही हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपके चैनल पे, और मैं आगे बता देता हूँ, केजरीवाल से कुछ नहीं होने वाला। इनको वहाँ पे झुंझुना मिलेगा, झुंझुना मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, आप बता रहा हूँ सर।